वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। काफ़ी स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं कि हमने बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है। बीएड के छात्रों की बात मैं कर रहा हूं, तो हम परीक्षा देने जाएं या ना जाएं। अदर स्टेट के बहुत सारे छात्रों ने बिहार में फॉर्म भरा है, जिसमें बीएड के भी छात्र हैं, डीएलएड के भी छात्र हैं। अब बीएड के छात्रों के साथ एक बड़ा सवाल ये आ गया है कि वो एग्ज़ाम देने जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ गया और बीएड पीआरटी से बाहर हो गया। 2 दिन में बिहार में परीक्षा होनी है। प्राइमरी की 24 और 25 अगस्त को। काफ़ी दूरी भी है, आने जाने में काफ़ी समस्याएं भी हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद बीएड के छात्रों में निराशा है और वो ये लगातार पूछ रहे हैं कि हम एग्ज़ाम दें या ना दें। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ केवीएस वगैरह की भी बात करेंगे, क्योंकि केवीएस पीआरटी में भी बीएड के लाखों छात्रों ने परीक्षा दी है, उसमें क्या होगा। तो केवीएस में तो बीएड वाले सीधे सीधे बाहर हैं, क्योंकि केवीएस का रिजल्ट ही इसी वजह से रुका था, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। साफ साफ नोटिफिकेशन में ही ये था कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है बीएड के पक्ष में तो वो एलिजिबल रहेंगे, नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी केवीएस पीआरटी की भर्ती, तो बीएड वाले केवीएस से बाहर हो गए, ये क्लियर है। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें बीएड के छात्रों का नाम नहीं होगा, सिर्फ डीएलएड वाले ही प्राइमरी में होंगे। सेम यही चीज़ दोस्तों बिहार में भी होगा। बिहार में कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माननीय जोधपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और माननीय जोधपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट अवैध है, असंवैधानिक है और उसे रद्द किया जाए। तो जब एनसीटी का वो गजट ही रद्द हो गया, जिसके तहत बीएड प्राइमरी में आया था, जिसमें प्रावधान था कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करके बीएड प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएगा, उसको जोधपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बाद राजस्थान के बीएड के छात्र प्राइमरी से बाहर हो गए, फिर राजस्थान के बीएड वाले छात्र गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामले की लंबी सुनवाई हुई और 12 जनवरी को ऑर्डर रिजर्व हो गया। आज लगभग 8 महीने बाद ऑर्डर सुनाया गया, और ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जोधपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है और वो आगे भी जारी रहेगा। तो पूरे देश से बीएड के छात्र बाहर हो गए। हो सकता है बीपीएससी जल्द ही नोटिस जारी करके इस संबंध में जानकारी दे दे। जैसे बीपीएससी को ऑर्डर की कॉपी मिलेगी तो फिर उनके तरफ से हो सकता है कोई एक नोटिस जारी करके ये बता दिया जाए कि बीएड वाले यहाँ से बाहर हो गए। हो सकता है कि परीक्षा को भी स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि अदर स्टेट में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा गया है वो प्राइमरी में ही भरा गया है, और लगभग आधे छात्र इसमें बीएड के ही हैं। तो बहुत कम अब छात्रों की संख्या हो जाएगी बिहार की पीआरटी में। और जो 2 दिनों में परीक्षा हो रही थी, बीपीएससी चाहे तो अब 1 दिन में ही मेल फीमेल दोनों की परीक्षाएं वो करा सकते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर में भी काफ़ी कमी हो सकती है, और हो सकता है अब अगली बार एडमिट कार्ड सिर्फ डीएलएड वाले छात्रों का है, बीएड का एडमिट कार्ड इस बार रोक दिया जाए। तो अब बीपीएससी को देखना होगा वो क्या करते हैं। जल्द ही स्पष्टीकरण आ जाएगा, और यदि वो कुछ नहीं करते हैं, अलाउ कर देते हैं जिनका एडमिट कार्ड आ गया वो परीक्षा दे लें, इसके बाद भी यदि बीएड के छात्र वहाँ एग्ज़ाम देते भी हैं तो आगे चलकर उनको नियुक्ति मिलनी नहीं है, क्योंकि गजट ही रद्द हो गया है। तो इसमें अब कोई संभावना बचा नहीं है। बाकी आप चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैं किसी को भी मना नहीं करूँगा, क्योंकि आगे सुप्रीम कोर्ट में अभी रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा। हो सकता है सरकार इसमें कोई कार्रवाई करे, लेकिन फिलहाल के डेट में आज की कंडीशन में बीएड पीआरटी से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट का सर्वमान्य और अंतिम फैसला आया है, तो अब इसमें बदलाव की गुंजाइश ना के ही बराबर है। बाकी आप चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।